नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चारा चोरी में सजा याफ्ता जमानत पर छूटा लालू यादव जीत हासिल करने के लिए मोदी जी की मां की मौत पर सवाल उठा रहा है और उनको यह भी शर्म नहीं है कि वो मोदी को तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। लालू यादव को यह अधिकार किसने दिया कि वो हमारे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए। लालू यादव मोदी पर प्रहार करते करते पूरी हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व और हमारे मंदिरों पर प्रहार कर बैठा, जिसके मंत्री ने पिछले दिनों आप देख रहे थे जब सरकार चल रही थी और उस सरकार में चंद्रशेखर नाम का शिक्षा मंत्री किस तरह से रामचरितमानस रामायण का अपमान कर रहा था, लालू प्रसाद उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और आपको बताएं कि अब लालू को कोई अधिकार नहीं है कि कोई उसको लालू जी, लालू यादव जी बोले। मेरी आमतौर पर भाषा ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब लालू सम्मान का पात्र नहीं है। सीधे सीधे सजा पाया हुआ है, कोर्ट से सजा मिली हुई है और उसके बाद जमानत पर मेडिकल ग्राउंड पर छोड़ा हुआ वो एक अपराधी घोषित है, तब फिर वो किसी सम्मान का पात्र नहीं है। लेकिन लालू यादव की आप हिमाकत देखिए कि वो मोदी जी को यह भी कह रहा है कि वो तो हिंदू ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव अब हमें और मोदी जी को जिनके बारे में विश्व में यह पता है कि उनसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति में तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है, एक योगी जी जो उस पराकाष्ठा को पार किए हुए हैं और संत महंत हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई भारतीय राजनीति में व्यक्ति आता है जिसको अध्यात्म का ज्ञान और उसकी पूजा पाठ और तपस्या देश और समाज के लिए, मोदी से अलावा कोई नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव उनको कहता है मोदी जी को कि वो तो हिंदू ही नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव बताएगा कि देश में मुंडन कैसे होगा। लालू प्रसाद यादव बताएगा कि किसी के घर में मौत हो जाए तो उसका नियम कायदा कानून क्या है। वो लालू प्रसाद यादव जिसको एक झोपड़ी से उठकर राजनीति के दल पे बिहार के लोगों का भला करने के नाम पर अपने परिवार का भला करने के अलावा और कोई काम नहीं है। आपको पता है आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले जमीन लेने वाला घोटाला, अभी उसमें उसका पूरा परिवार लगभग अभी जांच के दायरे में है। चुनाव होने दीजिए। कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार के सबूत ईडी और सीबीआई के पास है ये सब जेल जाएंगे। लेकिन बौखलाहट देखिए, उसको लगता है कि हिंदुओं का अपमान किया जाए, हिंदुओं को गाली दी जाए और जो हिंदुओं के प्रिय हैं मोदी जी, योगी जी, इनको गाली दी जाए, हिंदुत्व को गाली दी जाए तो मुस्लिम वोट उसको भर भर के मिलेगा। लालू प्रसाद यादव वही है जो MY फैक्टर पर अपनी पीठ ठोकता है और यह कहता है कि हमें तो जीतने के लिए M की जरूरत है, यानी है, और Y माने यादवों की जरूरत है, हमको बाकी किसी की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बिहार में ब्राह्मणों का अपमान, क्षत्रियों का अपमान, छोटी जातियों का अपमान, दलितों का अपमान, अति पिछड़ों का अपमान, उसको केवल यादवों की चिंता है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता अब सबक सिखाएगी कि लालू यादव तूने जो कारनामे किए हैं अभी तक, ये जो जिस तरह की बातें की हैं, अब उसका परिणाम भुगतने के लिए एक बार फिर तैयार रहे। भाई पिछली बार तो हुआ ही था, 40 में 39 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी। लालू प्रसाद यादव कल्पना कर रहा है कि उसके बेटे को वो सीएम बना देगा बिहार का और खुद से केंद्र में वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना ले जाएगा। बिहार के लोग, मेरे तो मित्र हैं बहुत सारे, पत्रकार भी और वैसे भी, ये चांस ही नहीं है ना तो उनका बेटा, उनका नहीं उसका बेटा कभी भी सीएम बनेगा और ना ही कभी जिंदगी में लालू प्रसाद यादव पूरी ताकत झोंक ले और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएगा। ये जो चलता था ना कांग्रेस के शासनकाल में, आई एम द किंग मेकर, हो गया, बहुत हो गया। अब भाजपा का टाइम है, अब सनातनियों का समय है, अब हिंदुत्व का समय है और अगले आने वाले 25 साल देश के विश्व गुरु बनने का समय है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का समय है। अब लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो जाति और धर्म के नाम पर सत्ता का सुख भोगते आए, मलाई मारते आए, करोड़ों रुपए कमाकर बैठे हैं, अब वो समय गया।
अब बिहार की जनता जागरूक हो गई है। बिहार में अब तो बच्चे बच्चे कह रहे हैं लालू को साफ करो, इस खानदानी बीमारी को साफ करो जो जाति के आधार पर बिहार के लोगों का हक मारकर अपनी तिजोरी भरता रहा। अब आप समझ लीजिए, मनीष कश्यप जैसा एक अभी युवा है, जिस तरह से उस युवा ने चुनौती दे डाली पूरी सरकार को, और ब्राह्मण की जबान की ताकत क्या है यह भी सिद्ध कर दिया लालू जी। लालू जी नहीं, लालू समझ ले कि अगर टकराएगा, अभी तो वो बच्चा है, युवा है, उसने कह दिया था कि यदि मुझे जेल में डालोगे तो यह सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। यह है ताकत किसकी? एक सच्चे आदमी की, एक सच्चाई की। और तुम कहते हो कि प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो क्या पहले भगवान प्राण प्रतिष्ठा के बिना था? आप पंडितों के, मंत्रों के, हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल उठा रहे हो कि इसका मतलब जितने मंदिरों में ये कहा जा रहा है, खासतौर पे राम मंदिर के, आप उस तुलनात्मक उसको बोल रहे थे कि भाई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात तो अभी राम मंदिर की हुई है ना। राम मंदिर और राम के प्रति इनकी नफरत देखिए कि ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ। क्या बोला उन्होंने? ये कहते हैं भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। बताओ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भगवान अब तक थे। भाई लालू जी को समझाओ, कोई बिहार में कोई धर्म कांड कर्म कांड जानता हो और संस्कृति को जानता हो तो बताए कि मंत्रों के अंदर क्या शक्ति है। ये हमारे वेद पुराण उपनिषद बताते हैं। लेकिन लालू को क्या है? लालू को की वोट चाहिए, और जाति के नाम पर अपने परिवार को पालने के लिए यादवों की वोट चाहिए। यादवों का भला क्या किया है? लालू यादव सवाल उठा रहा है मोदी जी के हिंदुत्व पर कि मोदी जी ने बाल नहीं छिलवाए। लालू प्रसाद यादव को पता होना चाहिए कि घर में जो परिवार में लोग रहते हैं, जो भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, वो चाहे बेटा भी ना हो, मैंने खुद देखा है, मैं जानता हूं, वो अगर बेटा भी नहीं है, चाचा का बेटा है, ताऊ का लड़का है, और अगर वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, संस्कार में शामिल हुए हैं, वो भी मुंडन कराते हैं। और उसके पीछे हमारा विज्ञान है। और विज्ञान क्या है? हमारा विज्ञान ये कहता है पुराना, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में जो भी चीजें हैं वो विज्ञान से जुड़ी हुई है। हमारा शास्त्र ये कहते हैं यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो पहले जमाने में डायग्नोजिंग मशीन तो थी नहीं कि ये पता कर लिया जाए कि मृत्यु किसके कारण से हुई है, क्या उसके अंदर कोई वायरस से मृत्यु हुई है, जैसे आजकल वायरस का पता लग जाता है। और इसलिए पहले हमारे वैज्ञानिकों ने, यानी ऋषि मुनियों ने एक परंपरा चलाई कि भाई जो भी व्यक्ति परिवार के होंगे, जो उस व्यक्ति के साथ रह रहे होंगे जो किसी भी कारण से बीमार है, वो उसके आसपास रहने वाले और उसके शव को ले जाने वाले, तो बाल जो है शरीर में एक ऐसा हमारा है जो सबसे ज्यादा वो किरणों को खींचता है, उनको अट्रैक्ट करता है। और इसलिए यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, आप देखें अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप पूरे शरीर में पाएंगे सबसे ज्यादा अगर धूल मट्टी कहीं लगेगी तो आपके बालों को पकड़ेगी, बाल कैच करता है। इसी तरह वायरस भी बाल में इलझता है, और यह माना जाता है कि ये परिवार के लोग हैं तो इनको कहीं ना कहीं वायरस अटैक किया होगा अगर ये डेड बॉडी को लेकर के शमशान तक जा रहे हैं। तो इसीलिए शमशान घाट में ही मुंडन कराने का ये प्रावधान था कि भाई वहां गए, आपने अंतिम क्रिया कर दी, और वो जो डेड बॉडी जलाई है उसको गंगा जी में या जो भी नदी आपके प्रदेश में बहती है उसमें प्रभावित कर दिया। घर तब आएंगे, पहले स्नान करेंगे, यानी स्नान किया, पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर दिया और मुंडन करा लिया, यानी बाल भी वहां छोड़ के आ गए। यह विज्ञान था। लालू प्रसाद यादव जरा देश को बताए कि वो मोदी जी के हिंदुत्व पर जो सवाल उठा रहा है, क्या मोदी जी अपनी मां के साथ वहां बीमारी के समय में थे? क्या उनकी मां किसी गंभीर वायरस के कारण इफेक्ट होकर मरी है? दोनों का उत्तर है ना। परिवार के लोग हैं जिनके बीच माताजी रहती थी, वो माताजी उनके साथ रही हैं, और उनका एक आयु के बाद एक स्वाभाविक मौत हुई है, ना कि किसी वायरस के मरने से। और ये विज्ञान है। मोदी जी अगर साथ रह रहे होते तो निश्चित रूप से मुंडन कराते, और मोदी जी जितना अध्यात्म, जो पूजा पाठ को जानता है, इतना कोई हो नहीं सकता। लेकिन लालू प्रसाद यादव की भाषा जिस तरह की तू तड़ाक की थी, माफ करना, मैं माफी मांग रहा हूं उस परिवार से जिसके लिए मैंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। जैसा मैंने कहा
कि मैं कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मोदी जी को जिस भाषा का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने किया है उससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हुआ हूं। यदि मैं कोई वकील होता तो मैं अभी तक कोर्ट में केस डाल चुका होता, लेकिन मेरा केवल एक देश के प्रधानमंत्री का लालू प्रसाद यादव ने जो अपमान किया है, इसका जो परिणाम है उनको भोगना पड़ेगा। बिहार की जनता उनको ये परिणाम देगी। लेकिन आपको बताता हूं लालू ने कहा क्या। लालू ने कहा मोदी क्या है, मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ। ज्यादा संतान होने वाले लोग परिवारवादी हैं, परिवार के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह की भाषा तू तड़ाक की बोलना, ये एक प्रधानमंत्री के लिए और उनके संतान होने और ना होने पर सवाल उठाना। लालू प्रसाद यादव जी ये जान लें कि संतान पैदा करना शादी के बाद ये कोई खास बात नहीं है, जानवर भी पैदा करता है। खास बात तब है कि आप विवाह के बाद भी सन्यासी वाला जीवन जिए। उसके जीवन जीने में आपको कड़ी तपस्या और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो लालू प्रसाद यादव क्या जाने जिसके 9 बच्चे, पत्नी के साथ रहते हुए, पत्नी होते हुए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही है गृहस्थी सन्यासी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर वो भी आम आदमी की तरह पत्नी के शरीर को भोग कर 2-4 बच्चे पैदा कर लिए होते तो एक आम सन्यासी में और मोदी जी में फिर क्या फर्क रह जाता, एक लालू प्रसाद यादव में और फिर मोदी जी में क्या फर्क रह जाता। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का एक वाक्य है, फर्क साफ है, योगी जी ने दिया ना ये यूपी के चुनाव में, तो फर्क साफ है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो भोगी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो त्यागी है। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।